कल आपके लिए एक कथा बता रहा था और वो कथा थी मेंढक की कथा। बहुत जल्दी में मैंने बता दी, 15 सेकंड में मैंने कथा पूरी कर दी थी। हालांकि उसका सारांश यही है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो मेंढक मर करके स्वर्ग में जाके देव हुआ और वो देव होने के बाद जब समोसरण में आकर के बैठा तो उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना था। राजा शरणक ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भगवान इस मेंढक के, इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों बना है? तब भगवान महावीर स्वामी ने आद्योपांत पूरी बात कही। राजन, ये मेंढक, ये देव पिछले जन्म में मेंढक था और ये देव दर्शन पूजा करने के उद्देश्य से चला और वो समोसरण में आते वक्त अपने मुख में फूल की पांखुड़ी दबा के आ रहा था, क्योंकि रिक्त पाणी न पश्चेत देवता नाम गुरु नाम राजा नाम चा। खाली हाथ भगवान के पास, गुरु के पास, राजा महाराजाओं के पास अपने लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप किसी को इनविटेशन देने भी जाते हैं तो उसके साथ आप कुछ भेंट वस्तु भी लेके जाते हैं। तो भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं किए जाते हैं। खाली जाओगे खाली आओगे, हाथों में कुछ लेके जाओगे, कुछ आप झोली भर करके आओगे। मुट्ठी भर चढ़ाओ, मन भर पाओ। आज तुम्हारे पास द्रव्य है, इसका सदुपयोग करो। गच्छ, तुम्हारे भाव बहुत अच्छे होंगे, हम जानते हैं तुम्हारे भावों में बहुत अच्छी निर्मलता है, किंतु भावों का अपना महत्व। भाव के साथ यदि तुम समर्थ हो, शक्तिशाली हो, यदि तुम शुद्ध हो, निर्दोष हो, यदि तुम उच्च बिरादरी के हो, उच्च जाति के हो, यदि तुम्हें सूतक पातक नहीं है, यदि तुम जो है बीमार नहीं हो, कोई बड़ी बीमारी से घिरे हुए नहीं हो, तो आप नहा धो करके शुद्धता पूर्वक हाथों में अष्ट द्रव्य की थाली या जो कुछ तुम्हारी सामर्थ्यता है, नहीं कुछ है तो आप बादाम ले लो, सुपारी ले लो, लौंग इलायची ले लो, या हाथों में चावल ले लो। हाथ में लेके मत जाओ। आप किसी मेहमान को भोजन कराते हो, चांदी की थालियों में भोजन कराते हो, क्या भगवान किसी मेहमान से कम है? क्या गुरु किसी मेहमान से कम है? जब आप गुरु के सामने, भगवान के सामने जाएं, एक डब्बी ले लो ना भाई साहब। वो डब्बी आनी कितनी? चांदी की डब्बी आएगी 1000 रुपये की, जीवन भर उसमें आप चावल बादाम सुपारी रख करके लेके जाओ, उसमें से आप द्रव्य लो, चढ़ाओ। चढ़ाते समय तुम्हारा द्रव्य हाथ के नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा चढ़ाया जाने वाला द्रव्य नीचे गिरता है और वो किसी के द्वारा पाँव से कुचला जाता है तो वो उसका नहीं, तुम्हारे पुण्य को क्षीण करता है। यदि आपको अपने पुण्य क्षीण होने से अपने को बचाना है तो चढ़ाई जाने वाली द्रव्य की सामग्री का एक दाना भी नीचे ना गिरे, इस बात का ध्यान अपने लिए रखना चाहिए। एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। कई बार लोग हाथ में सामान द्रव्य लिए रहते, इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में, ऐसा करते वो द्रव्य नीचे गिरता है। कागज की पुड़िया में लाते हैं, अखबारों की पुड़िया में लाते हैं, या फिर वो प्लास्टिक की क्या बोलते हैं उसको, पाउच, उसमें रख के लाते हैं। जब निकालते हैं तो उसमें गिर जाता है। सावधानी हर जगह बरतनी चाहिए और आप द्रव्य पूर्वक ही पूजा करिए। मेंढक ने, भगवान महावीर कह रहे, मेंढक ने भी ऐसा ही किया था। वो एक फूल की पांखुड़ी लेकर के चला था और भावों से चला था, और भाव इतने उसके अच्छे निर्मल भाव थे कि वह तुम्हारे हाथी के पांव के नीचे दब के मर गया। हाथी का वजन इतना, मेंढक कितना सा, उस मेंढक की जान निकल गई। किंतु भाव क्या थे? देव दर्शन, समोसरण में आने के भाव थे, इसलिए उन पुण्यमयी भावों के कारण वह मेंढक मर करके देव बना और वो आज समोसरण में आकर के बैठा, इसलिए इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना है। भगवान महावीर स्वामी शरणक से पूछते, राजन शरणक, यदि फूल चढ़ाने से पाप होता था, फूल चढ़ाने से दोष होता था,
फूल चढ़ाने से हिंसा होती थी तो फिर उस मेंढक को स्वर्ग में ना जाके नरक में जाना चाहिए था। किंतु बताओ श्रवणिक, वह मेंढक कहाँ गया? स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि फूल चढ़ाने में कोई दोष और पाप नहीं होता है, इसलिए क्रिया भली साबद्ध है किंतु निर्दोष क्रिया है, पुण्य को देने वाली क्रिया है। अरे आपकी शादी जब हुई बेटा, तब तुम्हारी शादी हुई, वो बरमाला डाली कि दिन नहीं डाली थी? वो बरमाला काहे की थी बोलो? फूलों की। जब तुम शादी में फूलों की माला डाल करके एक दूसरे से जुड़ सकते हो तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में फूल चढ़ा के, माला चढ़ा के आप परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ सकते हो? जरूर आप जो हैं ऐसी सत्क्रिया करें। ये धर्म ध्यान की क्रिया है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।